जैसे मालूम हुआ ये ठाकुर जी हैं तो ठाकुर जी को भोग लगा लिया। अब भोग लगाने के बाद वैसे ठाकुर जी सिंहासन पे बैठे हुए थे, भोग लगा दिया, अपना चली गई और भोजन की थाली लेकर के आई और आकर के ऐसे भोजन की थाली रखी, ऐसे छोटा सा भोजन का टुकड़ा लिया और लेकर के मुंह की तरफ ले जा रही है तो आंखों में आंसू आ गए। मन में विचार किया, हमने संत जनों की वाणी से सुना है कि भगवान के बड़ी बड़ी बाहें होती हैं। जाना भाई के अगर बड़ी बड़ी बाहें होती हो तो इनको पेटो बड़ोई हुई भाई, शरीर बने तो भाई तरीका जी की बड़ी बड़ी बाहें काको बड़ो पेट। इनने कहे हमें जाकर ठाकुर जी भूखे बैठे, पेट जब बड़ो है तो भोजन ज्यादा चाहिए। थाली को ऐसे धक्का मार दिया, मैं भोजन नहीं करूंगी, मेरा ठाकुर जी भूखा बैठा हुआ है। आज बड़े भाव से दूसरे दिन भोजन की तैयारी की, ठाकुर जी शालिग्राम को ले लिया, दाल बनने के लिए रखी, गरम पानी जैसे रखा है उसमें जो दाल डाली है ठाकुर जी की शालिग्राम बुलाएंगे, इन्हें भाई दाल डाल दो। हाँ गरम पानी, अब ठाकुर जी पानी छलांग मार रहे, कब ऊपर कब नीचे हैं। जाना भाई ने कही तुम्हारी बड़ी बड़ी बात, तुम्हारो बड़ो पेट है, भीतर भीतर खाओ, बाद में मेरे संग खाई लीजिए। अब भगवान भाई गरम पानी में उड़ाए, दाल बन गई, बटोही को नीचे उतार करके रख लिया और रखने के बाद में चिमचा लेके अब ठाकुर जी को ढूंढने लगी, चले कहां गए हैं? नीचे बैठे हुए हैं, ठाकुर जी को निकाल लो, निकाल के ऐसे रख लो। कान लगी भाई अभरे ना आयो है। एक रोटी बनाई, रोटी बना के ऐसे धल ली, बापे ऊपर ठाकुर जी को धर दो। दूसरी रोटी बनाई, ऊपर से धर दे, भीतर भीतर खाओ, बाद में मेरे संग कहियो तुम भूखे रहिए। अब ठाकुर जी का रोटी भी धर दी है। बड़े भाव से महाराज अब भोजन जब तैयार हो गया, इन्होंने एक पात्र में अपने लिए भोजन लगा लिया और दाल में रोटी तोड़ करके डाली, ठाकुर जी को बाएं में डाल दो और जिम मत खूब खड़बड़ाई लो, भीतर भीतर खाओ, मैं मुंह खाए तब फिर खाई लीजिए। अब महाराज ऐसी क्रिया चलती रही। एक दिन महात्मा जी आए और तो महात्मा जी आए और महात्मा जी ने कहा जाना भाई हमारी भोजन की इच्छा है, ध्यान बाजेगा रहियो, बिजली बिजली चली जाती है, मन ना चलो जाए। बड़े भाव की बात है, तमाम तरीके के भक्त होते हैं। तो आप लोगों को ध्यान वहीं पे रखना है कि जाना भाई से महात्मा जी आए और महात्मा जी ने जाना भाई से जाके जाना भाई हमारी भोजन की इच्छा। तो जाना भाई ने बड़े भाव से, बड़े भाव की बात है, जाना भाई ने भोजन तैयार किया, महात्मा जी वही ध्यान लगाए, इनने गर्म पानी करो, में दाल डाली और काले काले लड्डू गोपाल लेंगे, इनने बाई डालते। महात्मा जी ने कही हम तो तुम्हारे हाथ पानी नहीं भी। जाना भाई ने कहा तुमने करिया नमक धो नहीं है, धोई डाल दो। जाना भाई ने महाराज जो करिया नमक नहीं है, फिर जो का है ठाकुर जी की बटिया है। महात्मा जी ने कहा तो हम तुम्हारो चेहरा तो भगवान को उस गर्म पानी में डालती है। महात्मा जी उठ करके चल दिए। जाना भाई कहने लगी महाराज मैं किसी महात्मा को अपने दरवाजे से लौटाना नहीं चाहती हूँ। महात्मा जी ने कहा अगर तुम ठाकुर जी को बाहर निकाल करके रखो तभी मैं भोजन करूंगा, वरना मैं लौट जाऊंगा। जाना भाई विवश हो गई और महात्मा जी लौट ना जाए, इसलिए ठाकुर जी को निकाल के ऐसे सिंहासन पे रख दिया है। बड़े भाव से भोजन तैयार किया, भोजन परोस दिया महात्मा जी को। महात्मा जी ने भोजन कर लिया है अपना, जैसे भोजन करने के लिए थाली परोस के लाई, एकदम से देखा मेरा लड्डू गोपाल ठाकुर जी भगवान भूखे बैठे हुए। और जब भगवान भूखे बैठे हुए हैं तो हम भोजन कैसे कर ले, आंखों में आंसू आ गए, रोने लगी। थाली को ऐसे फेंक दिया है, मेरा प्रभु भूखा बैठा हुआ है तो मैं भोजन नहीं कर सकती हूँ।
ऐसे जाकर के बिस्तर में लेट जाती है। महात्मा जी कुटिया में गए, बढ़िया एकदम तृप्त होकर के लेट गए। रात में 12 बजे भगवान का सिंहासन हिल गया। भगवान उठ करके आए, आकर के महात्मा जी को आवाज लगाई है। सपने में भगवान ने ऐसे तमाचे का प्रहार किया, एकदम से खड़ा हो गया। सामने देखा ठाकुर जी महाराज खड़े हुए हैं, चरणों से गिर पड़ा। प्रभु कोई गलती हो गई? भगवान कहने लगे तुम्हें नहीं मालूम, तुम्हें पूजा करने के लिए हमने बनाया है, इसलिए नहीं बनाया है कि तुम किसी को उपदेश करो। है? कल तुमने जाना भाई से मुझे उस दाल से निकलवा दिया, बिल्कुल मेरे प्राण जाने वाले हैं, हम इतने भूखे हैं। महात्मा जी चरणों से गिर पड़े और कहने लगे प्रभु आज्ञा, चले जाओ और जाना भाई से कहना अभी दाल बनने के लिए रखो और उसी दाल में हमें डाल दो, तब मैं तृप्त हो सकता हूं, वरना मैं भूखा मर जाऊंगा। बड़े भाव की बात है। तभी तो भगवान कहते हैं और प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान टले टल जाए, लेकिन भक्त का मानना टलते देखा।